हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये रिवर्सेबल जैकेट जिसे आप दोनों तरफ से वियर कर सकते हैं। देखिए, ब्लैक एंड वाइट कलर की ये जैकेट है, अंदर से वाइट बनाई है और बाहर से ब्लैक है। और आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। अंदर से इसमें कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों तरफ से इसे वियर कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेते हैं। हमने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। 2-2 इंच के गैप पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी और इस पे हम काज बनवाएंगे। ऊपर से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी जो भी मार्किंग होगी वो इस लाइन के उधर होगी, ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमारी है 26 इंच प्लस 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा, तो यानी कि 27 इंच। 27 इंच पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां से हम 1 इंच पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट की हम मार्किंग करेंगे 14.5 इंच पर और 22 इंच पर करेंगे हम हिप की मार्किंग। इस पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर हमारा 15 इंच था, उसमें हाफ इंच, 15 इंच हमारा शोल्डर है, उसे हाफ करेंगे 7.5 प्लस हाफ इंच, तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंच। 8 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने जो 1 इंच पे नीचे लाइन ड्रॉ करी थी, यहीं से हम अपना आर्म होल लेंगे। 8 इंच का हमने ये ऊपर शोल्डर लिया था, नीचे 8 इंच पर ये हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी 8 इंच। यहाँ से लेंगे हम इस लाइन से 7.5 इंच, क्योंकि 7.5 इंच हमारा 15 हमारा शोल्डर था, तो उसका हाफ कर दिया है। जितना हम ऊपर लेते हैं उतना ही हम नीचे लेते हैं, लेकिन हमने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पर नहीं लेना है। निशान मिला दिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और 3 इंच हमने नेक की विड्थ ली है और यहाँ से जो 1 इंच पे हमने निशान लगाया था, इसे तिरछा इस तरह से मिला देंगे, यानी कि हमने जो अपने शोल्डर को 1 इंच डाउन किया है। अब आर्म होल शेपर लेंगे और उससे शेप ड्रॉ कर लेंगे। उससे पहले हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। वो थी हमारी 42 इंच। 42 को 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो 10.5 पे हम निशान लगा लेंगे और प्लस हाफ इंच पर भी हम एक निशान लगा लेंगे। वेस्ट लाइन पर भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट थी हमारी 42 इंच, उसे 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10.5 इंच। ध्यान रखिएगा, जो ये हमने 2 इंच की लाइन की थी, हमें उस तरफ से निशान लगाने हैं, यानी कि हम 10.5 पर यहाँ पर मार्क करेंगे और हाफ इंच मार्जिन लेंगे। इधर भी हम वेस्ट लाइन पे सेम ऐसे ही निशान लगाएंगे। 38 थी हमारी, 9.5
हाफ इंच एक्स्ट्रा। हिप हमारे 42 इंच, 4 से डिवाइड किया तो 10.5 और हाफ इंच एक्स्ट्रा। निशान को आपस में मिला लेंगे। आर्म होल शेपर से अब हम शेप दे देंगे। लाइन को पहले डार्क कर लेंगे। यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे इसकी 8 इंच। 8 इंच का हाफ होगा हमारा 4 इंच। 4 इंच हम अंदर जाएंगे हाफ इंच पे और ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और आर्म होल शेपर से शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने 1 इंच डाउन करके इसलिए आर्म होल का निशान लगाया था क्योंकि हमारा हाफ इंच तो यहाँ पर सिलाई में भी चला जाएगा। अगर हम इसकी मार्किंग यहीं से ही हम 8 इंच ले लेते तो हमारा जो आर्म होल था वो टाइट हो जाता। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट को हमने नीचे से सेट करके रख लिया है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमने 2 इंच का ये एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था फ्रंट पार्ट में, इस लाइन के उधर आपको ये अपना बैक पार्ट रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, इस तरह से ओपन करके भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हैं। अब इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। बैक पैनल को हटाएंगे और आर्म होल की आगे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। ये हमारा, मैं आपको इस पे बैक पैनल रख के दिखाती हूँ फ्रंट पैनल पर। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तीन इंच पे हमने मार्क कर लेंगे, विड्थ पर निशान लगाएंगे। पहले हम बैक पैनल को 1 इंच पे और फ्रंट पैनल को 3, सवा 3, 3.5 इंच आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं और इसकी राउंड शेप दे देंगे। पहले हम बैक पैनल की कटिंग कर लेंगे। बैक पैनल को हटा लेंगे, फिर फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे हम। ये हमारा फ्रंट पैनल कट हो चुका है और उधर से बैक पैनल। अब हमारे पास ये जो व्हाइट कलर का फैब्रिक है, इसको भी हम सेम इसी तरह से कट कर लेंगे।
हमारे सारे पार्ट कट कर रेडी हो चुके हैं। मैंने इसकी ब्लैक कलर के कपड़े की आपको कटिंग दिखाई थी, सेम उसी तरह मैंने ये व्हाइट कलर का फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम बैक पार्ट को लेंगे, ये सीधा है और ये उल्टा है अंदर की तरफ। इस पे हम फ्रंट पैनल को अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रंट पैनल को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसके साइड की फिटिंग जो थी ना हमारी, हम उसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमने ब्लैक पार्ट करना है और सेम इसी तरह से हम व्हाइट पार्ट का भी साइड की फिटिंग कर लेंगे। हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। सेम व्हाइट कलर के फैब्रिक में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे। खोल लिया हमने, ये हमारा सीधी साइड है। जो व्हाइट कलर का फैब्रिक है ये भी हम सीधी साइड से इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर अब हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस आर्म होल पर सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई कर लेंगे, दूसरे आर्म होल पर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों आर्म होल पर हमारी सिलाई हो जाएगी। फिर आपको जितना यहां से रखना है बंद, हमने 2 इंच की पट्टी ली थी, मैं 2.5 पर निशान लगा रही हूं। यहां से मैं सिलाई लाते हुए इस कॉर्नर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई कर दूंगी। नीचे तक ले जाऊंगी इसको। यहां पर ले जाने के बाद ये जो नीचे का पार्ट है इस पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी पूरे पे, यहां पर। फिर इसको मैं यहां पर ऊपर ले जाते हुए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक है, यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर दूंगी। आपको आर्म होल पर सिलाई लगानी है और फ्रंट नेक से लेते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए दूसरे फ्रंट नेक पर निकाल देनी है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। सिलाई हमने लगा ली है। सिर्फ हमने ये गले का, हमारे शोल्डर, बैक नेक, बस ये छोड़ा था और ऑल ओवर हमने सब कवर कर लिया है सिलाई लगाकर। जो हमारे आर्म होल की हमने गोलाई में जो सिलाई की है वहां पर हमने छोटे छोटे 2-3 कट लगा दिए हैं। अब बारी आती है इसको सीधा करने की। सीधा करेंगे हम बैक नेक की तरफ से। ये जो नेक पे हमने 2.5 इंच पे जो हमने सिलाई की है ना, यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे। अब ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हम अपना कॉलर अटैच करेंगे। हमने सीधा कर लिया है। अब मैं इसमें प्रेस लगा के आपको अच्छे से दिखाती हूँ। प्रेस लगा के इसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। आप देखिए, मैंने इस पे प्रेस लगा ली है और ये कितनी सुंदर इसकी फिनिशिंग आई है। मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ना कोई सिलाई नजर आ रही है, कितनी सुंदर लगती है। आप इधर से भी पहन सकते हैं, इसे बनने के बाद आप इस साइड से भी पहन सकते हैं। सच में इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हमें क्या करना है, आप एक एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं, फ्रंट में और यहाँ पर नीचे के साइड।
वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको लगानी है कि नहीं है। मैं नहीं लगा रही हूँ। आर्म होल पे भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। अब हमें करने हैं आर्म होल जॉइंट। वो कैसे करने हैं? सीधा ही रखना है आपको। ये बैक पार्ट उठाया हमने, इसका ये आर्म होल की सिलाई है, और ये फ्रंट पार्ट के आर्म होल की सिलाई है। इस पे इसको रखेंगे और इसे इसकी सिलाई कर देंगे। सिंपल सा फंडा ये है कि ब्लैक पार्ट, जो ब्लैक कपड़ा है उसे ऐसे पकड़ लेंगे, व्हाइट को इस तरह से पकड़ लेंगे और इन पर सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरे शोल्डर को भी हम ऐसे अटैच करेंगे। जैसे ये रखा हुआ है ना कपड़ा, इस तरह से हमने रखा हुआ है इसको, आप इस तरह से ओपन कीजिए, ब्लैक पार्ट को पीछे ले जाए और इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर दीजिए। ये शोल्डर को हमने सिलाई करके जोड़ लिया आपस में। अब हम इसको सीधा कर देंगे सिंपल। ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है, इसकी सिलाई भी हमने गुम कर दी है। अब बारी आती है हमारी नेक की। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे और हमारी जैकेट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है, अब हम इस पे कॉलर के निशान लगाएंगे। तो कॉलर हमें कितना बड़ा बनाना है उसकी हम मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट के लिए हम अपनी जैकेट को खोल लेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे कि हमें कितनी लंबाई चाहिए अपने कॉलर की। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेना है हमको। तो ये आया है हमारे 9.5 इंच। फोल्ड पे हमारे 9.5 इंच आया है। हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इक्वल कर लिया हमने अपने पेपर पेस्टिंग को। ये मेरी साइड फोल्ड साइड है, हमारा 9.5 इंच आया था, तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये फोल्ड साइड है, ये ओपन साइड है। आपको जितना चौड़ा आपको कॉलर चाहिए, मेरे को 4 इंच का चाहिए, तो मैं 4 इंच पर मार्क करूंगी और एक बॉक्स बना लूंगी। यहाँ से भी मैं 4 इंच लूंगी और ये लाइन सीधी ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है बन के। ये हमारा बॉक्स बन गया है। यहाँ से भी हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस बॉक्स के अंदर अपना कॉलर रेडी करना है। यहाँ से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ से थोड़ा हम राउंड शेप ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक पर। ये वाला पोर्शन हम अपने जैकेट से इसे सिलाई कर देंगे और ये कुछ इस तरह से फोल्ड होके हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। पेपर पेस्टिंग को हमने ब्लैक वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। सेम उसी साइज का हमने व्हाइट कलर का फैब्रिक भी कट कर लिया है। हमने मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब ये वाला तो हमारा सिलाई में अटैच हो जाएगा हमारे जैकेट पर, ये वाला पार्ट। पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इसे यहाँ पर ले जाते हुए इस तरह बाहर से निकाल देंगे और अपने कॉलर को पलट लेंगे। सिलाई लगा ली है, अब कॉलर को पलट लेंगे। कॉलर को पलट लिया है और इसमें हमने अच्छे से प्रेस लगा दी है। ये देखिए फुल फिनिशिंग के साथ हमारा बन गया है। अब हमने जो इस पे पेपर
पेस्ट किया था, अब हम इस पे भी इस तरह से इसे फोल्ड करके इसे प्रेस लगा लेंगे। इस तरह से अगर हम प्रेस लगा लेते हैं तो जब हम इसे अटैच करेंगे तो इसमें जब हमारा कॉलर बनकर तैयार होगा तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होता है, इसलिए हम प्रेस लगा लेते हैं। अब इसे ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी जैकेट लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे बैक साइड में। अपने कॉलर का भी आप सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ये मार्क कर लिया है। देखिए जब हम इस तरह से फोल्ड होगा तो बैक साइड की तरफ ये व्हाइट पार्ट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इधर से भी कॉलर व्हाइट नजर आए तो आप व्हाइट तरफ से इसे ऐसे कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि ब्लैक नजर आए तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर आपको विजिबल हो। ये देखिए ये ब्लैक आ जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि ये व्हाइट है तो मेरा व्हाइट ही होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट मार्क किया है और इसका जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से आप सिलाई लगाते हुए इस पॉइंट तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी आप सेम उसी तरह से करेंगे और कॉलर को पलटकर ऊपर की साइड सिलाई लगा देंगे तो आपका कॉलर अटैच हो जाएगा। मैं अब इसको लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे आएगा। हमारी जैकेट बनकर बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर